सो एक बार सभी को फिर से स्वागत है आपका आज के मैथ्स के क्लास में। ठीक है, तो आज हम करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई। तो आज हम डीआई करने वाले हैं और सामने आप देख रहे होंगे आज की बेहतरीन डीआई। ये जो है आपका एसबीआई पीओ के लिए बेनिफिशियल है। ये डीआई, इस टाइप की डीआई आपकी एसबीआई पीओ प्री में पूछ सकती है, या तो एसबीआई क्लर्क मेंस में जो सबसे इजी डीआई आती है ये उस टाइप की डीआई है। तो देखते हैं, रीड करते हैं क्या है ये डीआई में क्या बोल रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है जो डीआई है इसमें दो पाई चार्ट एक तरह से आप कह सकते हो, डबल पाई चार्ट ये डीआई है। ठीक है, तो आपको ये कौन सी डीआई हो गई क्लासिफिकेशन, ये हो गई डबल पाई चार्ट। ये डबल पाई चार्ट आप कह सकते हो, डबल पाई चार्ट डीआई। ओके, तो आइए रीड करते हैं क्या है। देखिए इसमें दो चार्ट दिए हुए हैं, दो पाई चार्ट दिए हुए हैं। पहला पाई चार्ट आपका इस तरफ है और दूसरा पाई चार्ट आपका इस तरफ है। मैं यहाँ बीच में एक बैरियर डाल देता हूँ। ओके, तो देखिए इस पाई चार्ट में क्या बोल रहा है कि द पाई चार्ट शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल डिस्काउंट अमाउंट ऑफ 5 डिफरेंट आर्टिकल्स। मतलब ये 5 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। ये देखिए ये जो 5 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं ए बी सी डी ई, ये 5 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। तो इनके टोटल डिस्काउंट अमाउंट दिया हुआ है, मतलब जो ऑरेंज से दिया हुआ है वो ए का डिस्काउंट अमाउंट है, जो आपका ये कलर दिख रहा है इससे बी का, सी का, फिर डी का, फिर लास्ट में येलो से ई का। तो ये क्या है, टोटल डिस्काउंट अमाउंट का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। कहने का मतलब ये जो A-4 है ये किस में है, ये आपका डिग्री में है। A-4 डिग्री, ये 3B+12 है ये क्या है, डिग्री में है। ओके, ये जो 2A+10 है ये क्या है, डिग्री है। इसी तरह ये 3A-12 जो है वो क्या है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। 3B-6 जो है ये क्या है, डिग्री में है। तो मतलब डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है किसका, जो आपका डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब टोटल डिस्काउंट अमाउंट का, टोटल डिस्काउंट अमाउंट का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, और इस तरफ जो पाई चार्ट दिया हुआ है इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ऑफ द टोटल मार्कअप अमाउंट ऑफ 5 डिफरेंट आर्टिकल्स। ये सब क्या है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये क्या है, परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है। ये क्या है, B-4% है। ये क्या है, A/2% है। ठीक है, ये क्या है, B+8% है। ठीक है, और ये क्या है, A-16% है। ओके, और ये किस चीज़ का डिग्री मतलब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टोटल मार्कअप अमाउंट। टोटल मार्कअप मतलब कितने से मार्कअप किया जा रहा है। मार्कअप अमाउंट होता क्या है, याद रखिएगा। मार्कअप अमाउंट कैसे मिलता है, जब आप मार्क्ड प्राइस में से सीपी निकालते हो तब। ये क्या होता है, यही तो मार्कअप होता है। ठीक है, मार्क प्राइस और जो कह सकते हो आपका सीपी का डिफरेंस ही मार्कअप कहलाता है। तो इसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ये आपको मैं दोनों पाई चार्ट समझा दिया कि क्या क्या दिया हुआ है। और देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो और इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें, और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस पेज को मैं ऊपर करता हूँ। और एक इसमें नोट पॉइंट दिया हुआ है। नोट पॉइंट क्या कर रहा है कि टोटल मार्कअप अमाउंट, जो टोटल मार्कअप अमाउंट है ऑफ ऑल द 5 आर्टिकल्स इज़ 5000। ठीक है, और जो टोटल डिस्काउंट अमाउंट है ऑफ ऑल द 5 आर्टिकल्स इज रुपीज़ ये 2000 है। तो इसका भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे हम पाई चार्ट के नीचे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जो पाई चार्ट हमारा था यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, कि जो टोटल मार्कअप अमाउंट है यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जो टोटल मार्कअप अमाउंट है, टोटल मार्क अप अमाउंट, ये कितना दे रखा है,
ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है टोटल मार्कअप अमाउंट 5,000, यानी कि 5,000 रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, 5,000 रुपीज़ ये टोटल मार्कअप अमाउंट दे रखा है। और जो टोटल डिस्काउंट दे रखा है ऑफ ऑल द 5 आर्टिकल्स, टोटल डिस्काउंट आपको दे रखा है, ये दे रखा है कितना, 2,000 रुपये। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ये अननोन वेरिएबल्स हैं इन्हें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे आप इन, ये जो अननोन वेरिएबल्स हैं इसे आप कैसे फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो आइए अब हम अपना सॉल्व करने का तरीका शुरू करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सॉल्व करने का तरीका अपना शुरू करते हैं। तो देखिए एनफ स्पेस है हमारे पास कि नहीं, जी हाँ हमारे पास स्पेस तो है। तो हम पहले जो डाटा पाई चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है हम उसे क्या करते हैं, टेबल फॉर्मेट में बना लेते हैं। ठीक है, टेबल फॉर्मेट बना लेंगे तो आपका डाटा जो होगा वो क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक पेज लेते हैं। ठीक है, आई होप सो ये ब्लैंक पेज है। तो देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास जो है ना वो 5 आर्टिकल्स दिए हैं। तो पहला कॉलम हम बनाएंगे आर्टिकल्स का, पहला का कॉलम जो हम बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, आर्टिकल्स का। ठीक है, ये 5 आर्टिकल्स हमारे पास दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं, ए, फिर है बी, फिर है, इसे थोड़ा लंबा खींच दूँ। ठीक है, ए फिर बी है, फिर आपका फिर आर्टिकल सी है, फिर आपका आर्टिकल डी है। ओके, फिर आपका आर्टिकल ई है। 5 आर्टिकल आपको दे रखे हैं, ये रहा। और जो पहला जो कॉलम है वो किस चीज़ का है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डिस्काउंट, सॉरी डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसका है, डिस्काउंट का है ना, ऑफ डिस्काउंट, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्काउंट दे रखा है। और एक कॉलम और है आपका, वो क्या है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्कअप अमाउंट, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्कअप अमाउंट, ये दे रखा है आपको, मार्कअप अमाउंट। ठीक है, तो ये रहा, हमने कॉलम बना लिया। ठीक है, तो ये हमने कॉलम बना लिया। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, जो जो वैल्यूज़ हैं उसे हम अपने टेबल में पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या वैल्यू दे रखी हैं। ठीक है, सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी थी। तो जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, A-4 3B+12 2A+10। तो हम अपने यहाँ पे लिख लेते हैं A-4 3B+12, ये आपका है, यहाँ पे है A-4 डिग्री, फिर आपका दे रखा है यहाँ पे 3B+12 डिग्री, और उसके बाद क्या दे रखा था, एक बार अपने कॉलम में से उतार लेते हैं। ठीक है, फिर 2A+10 और फिर 3A-12, 2A+10। ठीक है, 2A+10, ये क्या हो गया, 2A+10। ठीक है, 2A+10 डिग्री। ठीक है, फिर 3A+12 डिग्री। ओके, और एक और आपका यहाँ पे था,
सॉरी 3a-12 था और 3b-6, 3b-6, 3a-12 था। ये क्या था? 3a-12 था और ये था 3b-6, ठीक है, ये डिग्री था। और आपका यहाँ पे आपका फिर मार्कअप अमाउंट का यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था, ठीक है। मार्कअप परसेंटेज भी लिख लेते हैं कॉलम में जल्दी से। b/2 + 2 b-4, b/2 + 2 b/2 + 2 परसेंटेज, फिर दूसरा है b-4 परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद फिर a/2 b+8, अरे यार ये क्या बजा रहा है, a/2 परसेंटेज, फिर b+8 परसेंटेज, और लास्ट परसेंटेज है आपका a-16 परसेंटेज। ये क्या है? लास्ट में a-16 परसेंटेज है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम जल्दी से इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपको पता है कि टोटल डिग्री कितना होना चाहिए किसी भी पॉइंट के अराउंड। टोटल डिग्री जो होता है वो 360 होता है, ठीक है, 360। तो जो याद रखिएगा, जो पाई चार्ट होता है उसमें जो टोटल डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो मतलब ये जो टोटल डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम इन सबको ऐड करें, ये क्या है, इन सभी को हम ऐड करें तो हमें कितना डिग्री मिलेगा? 360 डिग्री मिलेगा। और आपको याद पता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का सम कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का सम जो होता है वो 100% होता है। ये आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहेंगे, जो अननोन वेरिएबल्स हैं अब सबके हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं। हम क्या करते हैं? अननोन के वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन लिखिएगा, सम ऑफ डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, सम ऑफ डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 360, 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए क्या क्या था डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन में। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या था? डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन में आपका था a-4 + 3b+12। तो अब देखिए यहीं पे जोड़ दें, ठीक है। देखिए जो टोटल हम करना चाहें तो हम यहीं पे कर सकते हैं, a-4 फिर 3b+12। तो देखिए ए वाला टर्म एक साथ जोड़ दीजिए। देखिए a यहाँ पे है, a + 2a 3a, 3a + 3a 6a। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 6a हो गया। b वाला टर्म देखिए, b वाला टर्म कहाँ कहाँ है? 3b यहाँ पे है, 3b + 3b कितना हो गया? 6b हो गया। तो प्लस 6b हो गया। कांस्टेंट टर्म जोड़ दीजिए, -4 + 12 कितना हो गया? +8, +8 में +10 हो गया 18, 18 में -12 किया +6, और +6 और -6 होके खत्म हो गया, यानी 0। तो कांस्टेंट टर्म का सम 0 आ गया। ये 360 के बराबर है। 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a + b। 6 कॉमन ले लिया आपने यहाँ पे, तो इधर इधर हो जाएगा 360/6 यानी कि 60। तो a + b की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है। आ गई a + b की वैल्यू 60। अब हम क्या करेंगे? जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्कअप अमाउंट है इसका सम करेंगे, ठीक है। इसका सम करेंगे हम लोग। तो आइए इसका भी सम करते हैं हम लोग। आइए, सम ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, सम ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 100 होता है। सम ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 100 होता है, 100% होता है ना। तो आइए
हम लोग देखते हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या था। तो देखिए बी बाई टू प्लस बी, देखिए बी भी कहाँ है, तो बी एक बार यहाँ पे है बी, फिर बी एक बार यहाँ पे है, तो ये हो गया टू बी, बी प्लस बी कितना हो गया टू बी, और टू बी में बी बाई टू जोड़ोगे तो टू बी में जब आप b बाई टू जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, टू टू जब फोर, तो फाइव बी बाई टू कितना हो जाएगा, फाइव बी बाई टू। तो यहाँ पे जो b वाला टर्म था उसमें क्या बचा, फाइव बी बाई टू। अब a वाला टर्म देखते हैं, a वाले टर्म में देखिए जोड़ते हैं इसको जल्दी से। a वाला टर्म क्या है, ये देखिए a बाई टू यहाँ पे आ गया और a यहाँ पे, तो a बाई टू प्लस a करोगे तो कितना बचेगा, थ्री ए बाई टू। ठीक है, तो a वाला टर्म में प्लस थ्री ए अपॉन टू। कॉन्स्टेंट टर्म जोड़ दीजिए, कॉन्स्टेंट टर्म देखिए क्या क्या था, ये देखिए प्लस टू माइनस फोर माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू में प्लस एट करोगे तो प्लस सिक्स हो जाएगा, प्लस सिक्स और माइनस सिक्सटीन हो जाएगा माइनस टेन। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ गई माइनस टेन, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ गई माइनस टेन। तो माइनस टेन इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये हमारा हो जाएगा फाइव बी प्लस थ्री ए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अपॉन टू कर देते हैं, टेन उधर चल जाएगा तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपकी फाइव बी प्लस थ्री ए की वैल्यू 110 इंटू दो 220 हो जाएगी। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या करते हैं हम, कैसे सॉल्व करेंगे ए और बी की वैल्यू। अब देखिए इधर फाइव बी है दूसरे वाले में, तो इधर भी हम फाइव बी बना दें तो फिर माइनस कर देंगे तो बी वाला टर्म कट जाएगा। तो यहाँ क्या कीजिए, आप दोनों तरफ फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ जब फाइव इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा फाइव ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू 300। ओके, इसे मान लीजिए अब पहला इक्वेशन। ठीक है, इसे मान लीजिए, इसे दूसरा मान लीजिए। ठीक है, और इसे आप तीसरा मान लीजिएगा, इसे आप मान लीजिएगा तीसरा, इसे आप तीसरा मान लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, सेकंड और थर्ड को। तो देखिए फाइव ए प्लस ये आपका हो जाएगा फाइव ए, देखिए थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा मुझे। देखिए इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को जब माइनस करोगे तो फाइव ए प्लस फाइव बी है, इसमें से जब आप फाइव बी प्लस थ्री ए को माइनस करोगे तो ये फाइव बी और फाइव बी कट जाएगा, तो बचेगा फाइव ए माइनस थ्री ए। कितना बचेगा, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन टू में से इक्वेशन थ्री को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बी वाला टर्म कट गया, ए वाला टर्म बचा, तो फाइव ए माइनस थ्री ए बचेगा टू ए, और 300 में से 220 जाएगा तो आपका बचेगा 80। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारी ये 80 है। ठीक है, ये 8 ए नहीं है, ये 80 है। 2a की वैल्यू हमारी 80 आ जाएगी और यहाँ से a की वैल्यू हमारी 40 आ जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू जब 40 आ गई तो इक्वेशन वन में देखिए क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 है। अब a प्लस बी इक्वल टू 60 है तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। जब अगर a 40 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यहाँ से आप b की वैल्यू 20 हो गई। तो अब हमारे पास a और b की वैल्यू दोनों आ चुकी है। ठीक, हमारे पास a और b की वैल्यू दोनों आ चुकी है। a की वैल्यू कितनी आई है, 40। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं और जल्दी टेबल को सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू हमारी आई थी 40 और b की वैल्यू हमारी आई है 20। अब दोनों को पुट करते जाइए और आपकी जो है वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पे a की वैल्यू अगर आप 40 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 4 36 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अब 36 डिग्री। ओके, अब 3b प्लस 12, b की वैल्यू है 20, तो 23 है 60 प्लस 12 72 डिग्री, तो इसका आ जाएगा ये 72 डिग्री। ठीक है, 2a प्लस 10, तो a की वैल्यू 40 है, 42 या 80 प्लस 10 ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब 3a माइनस 12, तो 340 या 120 में से 12 गया 108 108 डिग्री।
और ये 3b-6, 320 या 60, 60-6 54 डिग्री, तो ये हो गया 54 डिग्री। अब आते हैं इधर पुट कर दीजिए। इधर जब पुट करोगे आपका तो b/2 + 2, b/2 मतलब b का वैल्यू 20 है तो 20/2 प्लस 20/2 मतलब 10 हो गया, 10 + 2 12, तो 12% हो गया। b-4 16% हो गया। a/2 20% हो गया क्योंकि a की वैल्यू 40 है। b + 8 ये 28% हो गया। और a-16 यानी कि ये 40 में से 16 गया, 24% हो गया। ठीक है, तो अब हम जो वेरिएबल वाला था वो हम हटा देते हैं और हमारा जो है अब डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो अब हमारा जो है वेरिएबल वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटाइए। ठीक है, तो ये है आपका 36 डिग्री। ये क्या था, ये आपका 36 डिग्री है। बस आप अब ये हटा दीजिए क्योंकि आपका काम ये 72 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। ठीक है, 72, 90, 108, ठीक है, 72, 90, 108। ये कितना है आपका, ये आपका 72 डिग्री आया है। 72, 90 डिग्री ये आया है। ये 108 डिग्री आया है, 108 डिग्री। और लास्ट वाला आपका आया है 54 डिग्री। ठीक है, जो लास्ट वाला है वो आपका कितना है, लास्ट वाला आपका 54 डिग्री है। ठीक है, अब ये इधर भी आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, 12%, 16%, 20%, 12, 16, 12, 16, 20, 12, 16, 20, 12, 16, 20, ये आपका हो गया 12%, ये आपका हो गया 16%, ये आपका हो गया 20%, फिर 28 था, फिर 24 था। अट्ठाईस और ये 24%। ठीक है, ये आपका है 28% हो गया और लास्ट वाला आपका 24% हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस परसेंटेज की को हम एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए 36, देखिए जब भी डिग्री को डिग्री इंटू परसेंटेज कन्वर्जन, ये आपको पता होना चाहिए। डिग्री टू परसेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिग्री से परसेंट में हो जाएगा। तो जब आप इसमें 5/18 से करोगे, जब इसमें आप 5/18 से करोगे तो आपका कितना, 18 टू 36 होता है, तो ये हो जाएगा 10% हो जाएगा। अब ये बताइए 72 इंटू 5/18 जब करोगे तो 18 4 जाइए, ये आपका हो जाएगा 20%। इससे जब 5/18 से करोगे तो ये हो जाएगा 25%। 5/18 से करोगे तो ये हो जाएगा परसेंट, है ना। ये 5/18 से करोगे तो ये हो जाएगा 30%। और ये 5/18 से करोगे तो 18 3 जा 3 5 जा 15% होगा कि नहीं होगा बताइए। तो क्योंकि अब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दीजिए, 10 20 30, 30 30 60 और ये 40, तो हो जाएगा। अब 12% ये परसेंटेज में दिया ही हुआ है। अब आपको टोटल की वैल्यू पता है तो आप निकाल ले जाओगे। ठीक है, अब आपको मम्मी, तो आप देखिए आपको यहाँ पे टोटल की वैल्यू पता है। ओके, टोटल की वैल्यू जब पता है यहाँ पे तो तो अब हम यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद हमको देखिए टोटल की वैल्यू दी हुई थी, कहाँ दी हुई है टोटल की वैल्यू, टोटल की वैल्यू निकाल देते हैं। टोटल की वैल्यू हम यहाँ पे अगर निकाल दें, इसको नीचे कर देते हैं ना,
टोटल की वैल्यू अगर हम निकाल दें यहाँ पे, ये काम क्यों नहीं कर रहा है यार पेन, ये पेन काम ही नहीं करने लगा क्या यार, कहाँ से ये काम हो रहा है। अच्छा ये एकदम ऊपर है क्या, अच्छा मैं भी कराऊँगा एकदम ऊपर है काम क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका टेबल बन गया। अब हम जाते हैं इस पे, ठीक है। अब देखते हैं टोटल डिस्काउंट क्या था। टोटल डिस्काउंट 2000 था, टोटल मार्कअप 5000 था, ठीक है। टोटल डिस्काउंट जो था वो 2000 था। अब देखिए यहाँ पे टोटल डिस्काउंट 2000 है, ठीक है। टोटल डिस्काउंट कितना है, 2000 है। तो अब इंडिविजुअल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे थे। अब ये देखिए 10% हो गया ना, तो जब आप इसका देखिए टोटल डिस्काउंट कितना है, 2000 है। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे कहाँ लिखें, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं, याद रखिएगा। यहाँ पे एक बार फिर से इस टेबल को कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करना है। जो टोटल डिस्काउंट दिया हुआ है, टोटल डिस्काउंट जो है वो 2000 है, और जो टोटल मार्कअप अमाउंट है, टोटल मार्कअप अमाउंट वो 5000 है। कितना है, 5000 है, ठीक है। अब देखिए ये 10% है, तो ये 10% ऑफ टोटल डिस्काउंट निकलेगा, क्योंकि ये किस चीज़ का कॉलम है, ये डिस्काउंट का कॉलम है ना, तो इसलिए जो यहाँ पे परसेंटेज में हमने चेंज कर दिया 10%, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन को हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया। तो अब ये 10% ऑफ 2000 करोगे तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी। तो 2000 का 10% कितना होता है, 200 होता है। तो 2000 का 10% आपका हो जाएगा 200, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 200। 20% ऑफ 2000 करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, 20% ऑफ 2000 करोगे तो 2 जीरो गएगा, 20 इंटू 20 बचेगा, ये बचेगा 400। 25% ऑफ ये करोगे तो कितना बचेगा बताओ, 1/4, तो ये बचेगा 4 5 20, 500 बचेगा। 30% करोगे तो ये 600 बचेगा। 30% ऑफ किसका हो रहा है बताइए, सब 2000 का हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, डिस्काउंट का जो है वो कॉलम है, और टोटल डिस्काउंट 2000 है। तो जितना भी इंडिविजुअल आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है डिस्काउंट का, उसको आप टोटल से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये 15% है, तो 15% ऑफ 2000 हो जाएगा। ये क्या होगा, 15% ऑफ 2000 हो जाएगा। तो 15% ऑफ 2000 करोगे तो 15 दूनी 30, और ये हो जाएगा 300, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, देखिए 2000 आ रहा है कि नहीं, 3 6 9 5 14 4 18 2 20, ठीक है। अब इसी तरह इसका होगा, 12% है तो 12% ऑफ 5000 करो, 12% ऑफ 5000 करोगे, 16% ऑफ फिर 5000 कर दोगे, 20% ऑफ 5000 कर दोगे, 28% ऑफ 5000 कर दोगे, फिर 24% ऑफ 5000 कर दोगे। तो 12% ऑफ 500 करोगे तो कितना आएगा, ये 12 5 60, 600 ये आएगा। ये कितना आएगा, 600 आएगा। 16 25 80, 800 आएगा। ये 2 5 10, 2 0 1000 आएगा। ये 28 5 20 5 100, 140, तो 1400 आएगा। ये 24 25 120, ये 1200 आएगा, ठीक है। तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल दी, ठीक है। इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इतना मार्कअप मिल रहा है, ठीक है। इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इतना मार्कअप मिल रहा है, हमने ये कर लिया। तो अब ये सब समझ में आ गया, मैं ये सब रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ, इतना अब रब करता हूँ, क्योंकि अब हमें क्वेश्चंस की ओर रुख करना है कि क्वेश्चंस क्या क्या दिए हुए हैं वो हमें सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चंस की ओर रुख करते हैं और पता करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चंस की ओर रुख करेंगे, क्योंकि हमें क्या क्या निकाल लिया हमने। अगर देखा जाए तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, अब डिस्काउंट निकाल लिया, ठीक है।
ये अब डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन तो रहा नहीं, अब ये क्या हो गया, ये डिस्काउंट हो गया आपका, इसको आपने कर लिया, ये हो गया आपका डिस्काउंट। व्हाट इज दिस, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन तो बचा नहीं, ये क्या हो गया, ये अब मार्कअप अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया, मार्कअप अमाउंट हो गया, मार्क अप अमाउंट हो गया। ओके, अब हम आते हैं अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो डिस्काउंट और मार्कअप अमाउंट हमने दोनों जो टेबल में अननोन वेरिएबल्स थे सबके वैल्यूज फाइंड कर दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे अपने, हमारा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको दिखे ना, तो ये देखिए आपको डिफरेंस पता करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट अमाउंट ऑफ आर्टिकल ए एंड बी एंड द एवरेज प्रॉफिट अमाउंट ऑफ आर्टिकल सी एंड डी। तो हमें प्रॉफिट ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का एवरेज और प्रॉफिट ऑफ सी प्लस डी का एवरेज, यही तो ना करा है, प्रॉफिट ऑफ सी प्लस डी का एवरेज निकालना है। तो हमें मतलब कि हर आर्टिकल का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, हमें चारों आर्टिकल्स का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, आइए ये काम करते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सभी आर्टिकल्स का प्रॉफिट कैसे क्या होता है बताइए, एस पी माइनस सी पी। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब मार्कअप अमाउंट मैंने आपको बताया था क्या होता है। मार्कअप अमाउंट जब कॉस्ट प्राइस में आप कुछ कितना जोड़ रहे हैं कि वो मार्कअप प्राइस बन जाए, वही तो होता है मार्कअप अमाउंट। तो लेट सपोज, अब जैसे मान लीजिए आर्टिकल ए के लिए मैं बता रहा हूँ, फॉर आर्टिकल ए, जैसे फॉर आर्टिकल ए, अभी इंडिविजुअल आर्टिकल का देखते हैं हम लोग। आर्टिकल ए के लिए तो देखिए डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है और मार्कअप अमाउंट कितना दिया हुआ है। डिस्काउंट आपका हो गया 200 और मार्कअप 600, ठीक है। डिस्काउंट अमाउंट आपका हो गया 200 और मार्कअप अमाउंट हो गया आपका 600। तो मान लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट इसका कॉस्ट प्राइस हम आर्टिकल ए का ए ही मान लेते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका मार्कअप प्राइस क्या होगा, मतलब मार्क प्राइस क्या होगा, इसका मार्क प्राइस कितना होगा। मार्क प्राइस मतलब कि कॉस्ट प्राइस में आप मार्कअप अमाउंट जोड़ दीजिए, ठीक है, आप मार्कअप अमाउंट जोड़ दो, यही तो होता है क्या, मार्क प्राइस, यही तो होता है ना। कॉस्ट प्राइस में जब मार्कअप प्राइस जोड़ देते हो तो आपका मार्कअप, आपका ये मार्क प्राइस हो जाता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में जब आप मार्कअप अमाउंट जोड़ दोगे तो आपका वो मार्क प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका मार्क प्राइस हो जाएगा। तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस आपने ए माना है, मार्कअप अमाउंट है आपका 600, तो ये आपका मार्क प्राइस हो गया आर्टिकल ए का, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए ये हो गया। अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताइए, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए में से आप डिस्काउंट माइनस कर दोगे तब ना, मार्क प्राइस में से जब आप डिस्काउंट घटा दोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना है आर्टिकल ए का, ए प्लस 600 है ना ये, सॉरी, ए प्लस 600, डिस्काउंट कितना है 200, तो ये हमारा आ गया ए प्लस 400। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए आ गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए आ गया। आपने कॉस्ट प्राइस क्या माना था आर्टिकल ए का, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए आपने ए माना था, तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा आर्टिकल ए का, प्रॉफिट ऑन आर्टिकल ए, आर्टिकल ए पे प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ ए माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए बताइए कितना है, ये देखिए ए प्लस 400 है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 400। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना है, ए माना है आपने ए, तो यहाँ से आपका 400 आ गया कि नहीं आ गया,
तो हमारा ए का प्रॉफिट निकल गया 400। ठीक है, ए का प्रॉफिट हमारा निकल गया कितना, 400। तो आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, आप ए का प्रॉफिट हमारा निकल गया 400। ए का हमने प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट ए का प्रॉफिट हमारा निकल गया कितना आया, 400। कैसे निकला समझ में आ गया। इसी तरह हम आते हैं आर्टिकल बी का। ठीक है, इसी तरह अब हम आएंगे आर्टिकल बी का। ठीक है, तो चेंज करते रहे हैं, यही इसी में चेंज कर रहे हैं आर्टिकल बी का। फॉर आर्टिकल बी डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 400 है और मार्कअप 800 है। ठीक है, डिस्काउंट 400 है, देखिए डिस्काउंट बी आर्टिकल का 400 है और मार्कअप जो है वो कितना है, 800 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी मान लेते हैं बी। ठीक है, अपने तरफ से हम एज्यूम कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ जो आर्टिकल बी है वो कितना है, वो बी है। ठीक है, अब मार्क प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस पर मार्कअप यूनिट, तो यहाँ पे मार्क प्राइस ऑफ बी कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस ऑफ बी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना माना है आपने बी, मार्कअप कितना है 800, तो बी प्लस 800 हो जाएगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ बी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ बी हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस ऑफ बी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ बी माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस ऑफ बी कितना है, बी प्लस 800, तो बी प्लस 800 ये मार्क प्राइस हो गया। डिस्काउंट कितना है, 400 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस 400, बी प्लस 400 हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, बी प्लस 400 हो गया। अब प्रॉफिट ऑन आर्टिकल बी, प्रॉफिट ऑन आर्टिकल बी, सेलिंग प्राइस ऑफ बी माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, सेलिंग प्राइस ऑफ बी माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, एसपी ऑफ बी माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना आया है, बी प्लस 400, बी प्लस 400 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना है, बी ही तो है, तो ये कितना हो गया, ये भी 400 हो गया, ये भी कितना है, ये भी 400 हो गया। ठीक है, ये भी हमारा इसके पे भी प्रॉफिट 400 आया। इसी तरह आते हैं सी पे डी पे, क्योंकि हमें ए प्लस बी का निकालना है प्रॉफिट और फिर सी प्लस डी का निकालना है। तो सी का देखिए, इसका हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं अपने तरफ से सी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने अपने तरफ से माना है क्या, इसका ए माना था, इसका बी माना है, इसका सी मान लिया, इसका डी मान लिया, इसका ई मान लिया। ठीक है, तो ठीक है, तो अब बताइए सी वाले का, इसका कॉस्ट प्राइस सी है, तो इसका ये इधर मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इसी में टेबल बना देते हैं ना, मार्क प्राइस एक तरफ और सेलिंग प्राइस एक तरफ। ठीक है, तो बताइए मार्क प्राइस सी वाले का कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में मार्कअप अमाउंट जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा सी प्लस 1000, सी प्लस 1000। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा जब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करोगे, तो सी प्लस 1000 में से 500 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, सी प्लस 500 बचेगा ना। अब सी प्लस 500 हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, सी प्लस 500 सेलिंग प्राइस हो गया और कॉस्ट प्राइस है सी, तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सी प्लस 500 में से सी माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 500 बचेगा। ठीक है, आते हैं डी पे, डी का हमने कॉस्ट प्राइस डी माना है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में मार्कअप अमाउंट जोड़ोगे तब ना, तो ये हो जाएगा डी प्लस 1400, ये मार्क प्राइस हो गया। अब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दो तो आपका क्या बच जाएगा, सेलिंग प्राइस, तो डी प्लस 1400 में से डिस्काउंट कितना है, 600 है, तो माइनस कर दिया तो कितना बचा, डी प्लस 800, डी प्लस 800 बचा। ठीक है, डी प्लस 800 बचा, तो इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस डी है,
सेलिंग प्राइस डी प्लस 800 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, डी प्लस 800 में से डी माइनस कर दो, कितना बचा 800, तो ये हमारा हो गया 800। तो हमें मिल गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का प्रॉफिट मिल गया। ई का भी निकाल ही लो, ठीक है, ई का निकाल लेते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए प्लस बी का आपको निकालना है प्रॉफिट का एवरेज, और फिर सी प्लस डी का निकालना है, ठीक है। ए प्लस बी के प्रॉफिट का एवरेज और सी प्लस डी के प्रॉफिट के एवरेज का डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी निकालिए, कितना होगा, ए का कितना प्रॉफिट है, ए का 400 है और बी का 400 है, तो दोनों का कितना हो गया 400 प्लस 400 बाई 2, 800 बाई 2 यानी कि 400 हो गया। अब इसी तरह एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी एंड डी निकालना है, एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी एंड डी निकालना है, एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी एंड डी निकालना है। तो कितना है ये बताइए, सी का है 500, इसका है 800, 1300, देखिए कितना हो गया ये, $500 प्लस 800 बाई 2, 1300 बाई 2, 1302 का आप 1300 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा 650। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 250, डिफरेंस कितना हो गया 250, यही तो पूछा था क्वेश्चन में। तो 250 रुपये ये आपका डिफरेंस हो गया। कहाँ गया हमारा वो 250 रुपये आंसर आ गया, ठीक है। ये 250 हमारा आंसर बी। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, ठीक है। ये पूरा आपको टेबल मैंने सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। ओके, अब यही डीआई थी, ठीक है। इसी तरह आपकी आपको डीआई जो है एसबीआई पीओ प्री में पूछेगा, ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए कितने आराम से हमने निकाला था। हमने वेरिएबल का कैसे निकाला था, सभी को सम करके डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने सभी जो आपका इंडिविजुअल दिया हुआ है डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सबको सम करके 360 के बराबर किया, और आपका जो परसेंटेज वाले में है उसको सम करके 100 के बराबर पुट किया, ओके। उसको हमने 100 के बराबर पुट किया, ठीक है। तो वहाँ से हमने वो निकाला, उसके बाद हमने फिर क्योंकि टोटल हमको दे रखा था, टोटल डिस्काउंट आपको 2000 दे रखा है, तो जितना भी इंडिविजुअल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आया उसको हमने टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी, सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाल दी। उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो एक ही क्वेश्चन मैंने करवाया है, लेकिन डीआई अच्छी थी, ठीक है। आपके एसबीआई पीओ प्री लेवल की ये डीआई है, इसी तरह आपका एसबीआई पीओ प्री में आता है। देखिएगा क्वेश्चन और है क्या, ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसका, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कराया कि मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल एफ इज 60% मार्कअप अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कराए जो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल है वो कितना है 60% ज़्यादा है इसके कॉस्ट प्राइस से, तो यानी कि 160% है। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल एफ जो है वो क्या है 160% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एफ है, ये कह रहा है, विच इज़ 3000, मतलब कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 3000 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल आपको एफ दे दिया इसने, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एफ देखिए
आपको दे दिया है CP ऑफ द एफ कितना दे रखा है 3,000 और करा है मार्क प्राइस ऑफ जो आर्टिकल एफ है वो 60% ज़्यादा है यानी कि 160% है। 160% किसका 3,000 का, तो परसेंट अपने साथ 2 जीरो लेके जाएगा, ये कटा 16 3 जा 48 4800, ये इसका मार्क प्राइस हो गया, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब करा है कि इस पर 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं डी और डी प्लस 2D% का, डी और 2D% का डिस्काउंट दिया जा रहा है एंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ आर्टिकल एफ इज D+5/2%। ठीक है, ये कह रहा है एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी इज 4 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ आर्टिकल एफ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ जो आर्टिकल सी है वो 4 टाइम्स है प्रॉफिट अमाउंट ऑफ आर्टिकल एफ। ओके, तो आइए देखते हैं। पहले 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं डी और 2D% के, तो देखिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा ये बताइए। 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं डी और 2D% के, तो -D × 2D/100 करोगे तो ये हो जाएगा 3D - D²/50, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, इतने % का इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये 3,000 था, ठीक है, ये 3,000 इसका CP था, 3,000 क्या था सीपी था। आपने इसमें मार्कअप किया, ठीक है, मार्कअप किया 4800 ये आपका मार्क प्राइस था। फिर आपने इसमें कितना डिस्काउंट दिया 3D - D²/50%, इतने का आपने डिस्काउंट दिया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या सेलिंग प्राइस ऑफ एफ मिल जाएगा। तो आपको सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी पता करना है और ये बोला है कि जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो प्रॉफिट हो रहा है आर्टिकल एफ पे वो D+5/2% है, D+5/2%। तो पहले हम सेलिंग प्राइस तो निकाल लें फिर तो निकलेगा ना, तो आप निकाल लीजिए 3D - D²/50 आप इस मतलब इतना निकालिए आप। तो हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ एफ कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ एफ आपका निकलेगा, पहले असल में डिस्काउंट दिया कितना जा रहा है पहले ये निकाल लीजिए। डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट आपका हो जाएगा 3D - D²/50, इतना % है ना, तो इतना % का मतलब हो गया इंटू 1/100 ऑफ 4800। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खा जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 150D। ठीक है, या D हम कॉमन ले लें, D कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 3 - D/50, ये बचेगा और यहाँ पे बच रहा है 48। ठीक है, तो हम 48D कॉमन लेते हैं टोटल। ठीक, 48D कॉमन ले लिया हमने, 48D कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3 - D/50, यही आ रहा है डिस्काउंट, यही क्या आ रहा है डिस्काउंट आ रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 50 150 - D 48D और यहाँ हो जाएगा 150 - D/50। थोड़ा और सॉल्व करना चाहोगे तो इसको 24 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 24D, ये है 150 - D/25। तो ये आपका इतना डिस्काउंट आ गया, इतना आपका डिस्काउंट आ गया। ओके, तो यहाँ से आपका फिर क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा।
ठीक है। चलिए तो आज करते हैं, थोड़ा सा बहुत रात हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं जब कराऊंगा तो फिर से कराऊंगा। ओके, इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा अब। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका बचा रह गया। अब ये इस क्वेश्चन को मैं कल डिस्कस करूंगा अच्छे से। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी ये डीआई सही लगी होगी। एक ही क्वेश्चन करवाया हूँ, लेकिन ये डीआई आपकी एसबीआई पीओ प्री लेवल के लिए ठीक थी। लेकिन ये क्वेश्चन आपका एसबीआई पीओ प्री लेवल का नहीं था, ये आपका थोड़ा सा क्लर्क मेंस को टच कर रहा है, तो ये मैं आपको बाद में करवाऊँगा। ओके, तो टेक केयर।